मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। भोपाल में जहां पार्टी का दफ्तर खोला गया है तो वहीं मोबाइल ऐप के जरिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही मुस्लिम बाहुल इलाकों में वर्चुअल मीटिंग और सदस्यता अभियान भी जारी है। अभियान के तहत पार्टी के जिला अध्यक्ष ताहिर अनवर ने कहा कि हम पूरी ताकत से निकाय चुनाव में उतरेंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि यह बीजेपी की प्लानिंग है, लेकिन एमपी में कांग्रेस की मुस्लिम लीडरशिप बहुत मजबूत है। ऐसे में एमपी में ना तो ओवैसी का ऐप चलेगा, ना ही कोई ऐप चलेगा। एआईएमआईएम के निकाय चुनावों में उतरने पर बीजेपी ने कहा एमपी में अलगाववाद नहीं, राष्ट्रवाद चलेगा। 70 सालों में सिर्फ उसके वोट बैंक का इस्तेमाल किया गया है और उसको उसके हक हुकूक नहीं दिए। चाहे मैं कांग्रेस को या बीजेपी हो, दोनों पार्टियों की बात करूंगा, क्योंकि कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट जाता है। पर कांग्रेस तो उनके पास देखिए, लोग हमसे बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं और इसका तो फैसला चुनाव के वक्त होगा। अभी मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता कि साहब मेरे साथ लाखों की भीड़ है या उनके पास एक विधानसभा है। कांग्रेस का 1% वोट भी ओबीसी नहीं काट पाए। हमारा मुस्लिम लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है और उन पर फेथ है, न केवल मुस्लिम समाज का बल्कि बाकी बहुसंख्यक समाज का भी। इसीलिए ये लोग बहुसंख्यक समाज के भी वोट लेते हैं और माइनॉरिटी भी वोट लेते हैं। यहाँ सबके सुख दुख की चिंता सरकार भी करती है और आम नागरिक भी करता है। यहाँ सबको आरती और सबको नमाज पढ़ने की फुल स्वतंत्रता है। इसलिए यहाँ अलगाववाद नहीं, यहाँ राष्ट्रवाद और मध्य प्रदेश के विकास में सहयोग करना और शांति से रहना, ये इस प्रदेश की आदत है। इसलिए महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उधर ही रहें जिधर उनकी चल सकती है, इधर चलाने ना आए, महंगा पड़ेगा। और सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, पार्टी का विस्तार देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं और एआईएमआईएम अपनी पार्टी को विस्तार देने के लिए ऐप का सहारा ले रही है, यानी डिजिटली लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश है। कितनी चुनौती आप इसे मानते हैं? जमीन पर क्या आप देखते हैं? देखिए, ओबीसी का फोकस मध्य प्रदेश के उन जिलों में और उन क्षेत्रों में है जहां पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। देखिए, वहाँ पर मोबाइल ऐप के जरिए वो हर युवा तक पहुँच रहे हैं और एआईएमआईएम पार्टी से जोड़ रहे हैं। और देखिए, साफ तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों की चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में जल्दी होने वाले हैं और ऐसे में ओबीसी का फोकस उन क्षेत्रों में है, मुस्लिम बाहुल इलाकों में है, जहां पर वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस समेत कई अन्य पार्टियों की चिंता बढ़ गई है और लाजमी भी है, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि मुस्लिम वर्ग जो है वो कांग्रेस से जुड़ा है और ऐसे में यदि ओबीसी का मूवमेंट मध्य प्रदेश में बढ़ा है तो यकीन मानिए कांग्रेस और अन्य पार्टियों की चिंता भी बढ़ गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी अपने जो मुस्लिम बड़े चेहरे नेता हैं उनको क्षेत्रों में उतारेगी और पार्टी से मुस्लिम वर्ग जुड़ा रहे, इसको लेकर लगातार प्रयास करेगी। मृदुल, बेहद अहम ये भी है कि कांग्रेस इसको ओबीसी के मध्य प्रदेश मूवमेंट और डिजिटल प्लान को बीजेपी का प्लान करार दे रही है और कह रही है बीजेपी अपने फ़ायदे के लिए प्लानिंग कर रही है और अपने आप को फ़ायदे के लिए वो ओबीसी को एमपी में लेकर आ रही है। देखिए, सियासत भरपूर होने लगी है। बीजेपी ने कहा है कि एमपी में अलगाववादियों को कोई जगह नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आखिरकार ओबीसी के एमपी में एंट्री से किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो भविष्य ही निर्धारित करेगा। लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों की चिंता जरूर ओबीसी के ऐप जो मोबाइल डिजिटल प्लान है जिससे सदस्यता ये दिला रहे हैं उसमें मुश्किलात बढ़ा दी। अच्छा, एक चीज और है प्रमोद, क्योंकि आप देखिए, जब भी कोई पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है किसी ना किसी को नफा होता है, किसी को नुकसान होता है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस किसको नफा किसको नुकसान? विशेष तौर पर हम भोपाल की बात करें, क्योंकि अभी यहीं कुछ इलाकों में चुनाव होने वाले हैं, निकाय चुनाव भी हैं। विशेष तौर पर भोपाल की बात कर रहा हूं।
देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी समेत कई राजनीतिक पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है और कांग्रेस कह रही है कि अन्य जगह बीजेपी का जो प्लान रहा है कि वो ओबीसी की पार्टी की एंट्री कराते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और कांग्रेस पार्टी इस बार भी कह रही है कि इस बार भी ओबीसी की यदि एमपी में एंट्री हो रही है और जो सदस्यता अभियान और ओबीसी की AIMIM पार्टी जो एमपी में एक्टिव हुई है उसके पीछे भी बीजेपी की ही मंशा है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अपने फ़ायदे के लिए, देखिए कांग्रेस के आरोप से साफ हो रहा है कि कांग्रेस की मुश्किलात बढ़ रही है, कांग्रेस की चिंता बढ़ रही है और अन्य राजनीतिक पार्टियों की चिंता बढ़ रही है। क्योंकि यदि AIMIM पार्टी यदि एमपी में एक्टिव हो रही है तो मुश्किलात कांग्रेस की बढ़ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए प्रमोद, और अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।